ब्लू कलर की बोतल में अगर मनी प्लांट नॉर्थ में लगा देंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ हो जाएगा। छठे बॉक्स में जो राशि है उस राशि को ही बैलेंस कर देंगे, एलिमेंटल बैलेंस कर देंगे तो भी जॉब मिल जाएगी। आपकी फैक्ट्री की पहली एंट्री आपको ये बताती है आपका व्यापार कैसा चलेगा। और क्या रीजन है गरीबी के? रीजन है कि भी यहाँ से साउथ ईस्ट का मैंने बता ही दिया कि भी इसको टॉयलेट को हम ट्रीट करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। और दरवाजे पे कोई भी शूरक नहीं रखें। शूरक शनि का कारक है और वो स्लो कर देगा किसको? जो दरवाजे से एनर्जी आ रही है उस देवता के इफेक्ट को भी स्लो कर देगा। किचन के अंदर फ्रिज है वो भी शनि का कारक है तो वो भी कहीं ना कहीं स्लो कर देता है पैसे को। और ये गेन एंड प्रॉफिट की जो दिशा है वेस्ट, उसको भी संतुलित करना है। एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको, समझ आएगा। 16 की 16 जो दिशाएं हैं वो कुछ कहती हैं, वो लाइफ के कंटेस्ट में कैसे जुड़ी हैं वो समझाता हूं। हम सुबह उठते हैं तो हम बाहर निकलते हैं, घर से घूमने जाते हैं। जब सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो एक ओस सी आपने देखी होगी, फेस पे भी हल्की हल्की ओस सी, घास में भी ओस सी होती है, बूंद बूंद से हल्के दाने होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का कुछ सुबह का 6 बजे का वो कुछ आभास सा है और ये दिमाग की जगह वहां पे है तो फेस पे ही ज्यादा इफेक्ट दिखता है। सर्दी में आपके नोज पे, आपके यहाँ पे इफेक्ट आएगा जब बाहर निकलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्या है ये पार्ट है। उसके बाद फिर जब हम वहां से निकलते हैं तो अगली दिशा है ENE। ENE क्या है? फ्रेशनेस है, ताजगी है। तो जब वहां से हम वापसी आते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, घूम के आते हैं फ्रेश फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं और आते हैं तो घर में सबसे खुश होकर मिलते हैं। एक बॉन्डिंग सी होती है। मिलने का मतलब है मेल जोल। किससे मिलना? रास्ते में लोग आए उनसे राम राम हाय होती है, उसको मेल जोल बोलते हैं। तो ईस्ट में आ गए। जब वहां से मेल जोल तुम घर आते हैं तो घर आके एक मंथन शुरू होता है, स्कूल जाना है, जॉब जाना है या ये काम करने हैं तो एक मंथन होता है ना, पूरे दिन का एक ओवरव्यू, एक ओरा तैयार होता है तो हम ईस्ट में आते हैं। फिर उससे अगली बार जब वो मंथन तैयार होता है तो क्या क्या काम करने हैं वो ओवरव्यू लिया आपने, फिर एक्शन में आए। एक्शन का मतलब साउथ ईस्ट। जब एक्शन तैयार होता है ये काम मुझे आज खटखट करने हैं तो उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होता है तो साउथ ईस्ट। जब वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है तो उस कॉन्फिडेंस के अंदर आपके अंदर एक साइनिश, एक सेलोनेस आती है कि परफेक्ट क्या है और क्या करना है, साउथ में आ जाते हैं। जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर एक लो मूड्स आता है, एक स्लो, एक रेस्ट, जिसको दिन के 12 बजे बोलता हूं मैं। 6 बजे से लेके 12 बजे तक, जब 12 बजते हैं तो सूर्य एग्जैक्ट 12 बजे खड़ा होता है। हम साउथ में उस टाइम सूर्य होता है तो 12 बजे के बाद लोग रेस्ट करते हैं 1 घंटे का। ऑफिस में भी करते हैं, आपके लोग भी करते हैं। तो वो रेस्ट क्या है? थोड़ा लथार्जीपन आ जाता है, खाना खाएंगे, रेस्ट मारेंगे तो हम SSW में खड़े हो गए, पृथ्वी तत्व आ गया, ठहराव होता है। तो उसके बाद जब हम अगले आते हैं फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या काम, हमारा स्किल क्या था, काम क्या क्या किया, क्या स्टेबिलिटी रही, किन से हमने रिश्ते जोड़े, किन से आज हम मिले, अपने काम के रिगार्डिंग मिले, किस आदमी को जोड़ा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, मैंने किस किस को जोड़ा, किससे कनेक्ट किया, किससे क्या काम किया, मैंने आज अपने काम की क्या रिपोर्ट तैयार की। हम साउथ वेस्ट को देखते हैं। उसके बाद फिर जो आपने सारे काम कर लिए फिर एक लेखा जोखा तैयार होता है। आपने जो काम किए उसका एक खाका तैयार होता है, लेखा जोखा। लेखा जोखा क्या है? आज की कमाई क्या हुई, वेस्ट साउथ वेस्ट बताता है, जो सेविंग की और नॉलेज की जोन है। आपने अपने ज्ञान से क्या अर्निंग करी और फिर वेस्ट आ जाता है पश्चिम, तब भी 6 बज चुके होते हैं। उस टाइम हम अपने खाते को मिलाते हैं, क्या गेन हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो वेस्ट में आके बैठ गए। और फिर उसके बाद फिर एक 6 बजे के बाद एक लो फेज शुरू होता है। फिर 7 बजे के आसपास आप एक लो मूड फील करते हैं, जिसे WNW बोलते हैं। और फिर उस फेज को पार करने के बाद फिर जब आप घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद आप घर पे घर वालों से मिलते हैं, उनका सहयोग, या ऑफिस से निकलते हैं लोग हाय बाय बोलते हैं, खुश होकर मिलते हैं, तो वो NW, वो सहयोग की दिशा में चले जाते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं तो NW के बाद फिर आप खाना खा के अपनी पारिवारिक आपकी चीज़ें हैं, NNW, आप अपने परिवार में बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, हैप्पीनेस तरीके से रहेंगे। तो NNW आपके उस अट्रैक्शन को बताता है
जो आपके लाइफ के कंटेस्ट से जुड़ा है, जिसके लिए आप यहाँ आए। हर आदमी का अपना एक आकर्षण है, आपका आकर्षण है, आप ये काम करते हैं, ये आपका अट्रैक्ट ही तो कर रहा है लोगों को। मैं वास्तु बेच रहा हूँ तो मुझे अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं मेरी विद्याएं। मैं जिसके लिए काम करके देता हूँ उसका क्या अट्रैक्ट हो जाए, वो NNW में रखने से अट्रैक्ट हो जाता है। अगली दिशा नॉर्थ, जो आपको कस्टमर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो वो करने के बाद आप जब सोते हैं रात को, तो नॉर्थ में आप कल आपको क्या करना है, किस कस्टमर से मिलना है, पैसा कैसे आएगा, सोच लिया होगा। फिर हम सोते हैं। वो उसके बाद का फेस NNE, जब हम सोएंगे, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी इम्यूनिटी होगी, तो वो उस टाइम पे 4 से लेके 3 के टाइम पे एक बहुत डीप ब्रेथ, आप गहरी निद्रा में होते हैं, वो NNE का टाइम होता है। और NNE से निकल के फिर आप सुबह वो सूर्य निकलता है और आपकी दिनचर्याएं पूरी हो जाती हैं। ये 16 की 16 दिशाएं इस प्रकार से हमारे सनातनी, जो हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बनाई। और हमारे सनातन में एक और चीज़ है, 16 दिशाओं के साथ साथ 16 कलाएं भी होती हैं, जो गुरुकुल में सिखाई जाती हैं। नृत्य एक कला है, संगीत एक कला है। तो 16 की 16 कलाओं को 16 की 16 विद्याओं से नवाजा गया। और जितने हमारे अवतार रहे, वो 16 कलाएं, किसी में 12 कलाएं। भगवान राम कृष्ण की बात करें तो कलाओं का वर्णन लिखा है। 16 कलाओं का मतलब है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पा लेना, इस प्रकार से।